2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया है। मैं लगातार 3 दिन तक हमारे संगठन के रूप से हमने काशीपुर जिला हमारा अलग है, आज रामचंद्रनगर जिले में किच्छा में हूँ। एक मंडल की ये बैठक है, जो मंडल पदाधिकारी और बूथ की टीम के साथ मेरी सीधा संवाद रहने वाला है। बूथ ही हमारा पार्टी का केंद्र बिंदु होता है और बूथ को जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मैं वो सुझाव भी बूथ अध्यक्ष से लूँगा और उनको कुछ विषय ऐसे जो उन तक पहुँचाने हैं उन विषयों को हम उन तक पहुँचाएंगे। और ऐसी सभी विधानसभाएं जहाँ पिछली बार हम कुछ कारणवश जीत नहीं पाए थे, उन विधानसभा को हमने केंद्रित किया हुआ है पार्टी के संगठन की मजबूती देते हुए। और इस बार हारी हुई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए और एक प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर बने, इसके लिए हमारी कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। सर, क्या सरकार मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार कर सकती है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का मौसम बन गया, मुहूर्त भी बन रहा है, क्योंकि इससे पहले आपदा थी, मुख्यमंत्री आपदा में लगे हुए थे। इससे पहले बाई इलेक्शन रहे, लोकसभा का चुनाव रहा, नगर पालिका नगर निगम के पंचायतों का चुनाव रहे, इसलिए विलम्ब हुआ है। बहुत जल्दी अब उत्सुक घड़ी आने वाली है। अध्यक्ष जी, हम सबसे पहले आपको रजत जयंती की बधाई देते हैं। आगामी 2027 के जो विधानसभा चुनाव वाले हैं, उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लेकर और क्या नीति बनाने वाली सरकार? देखिए, अभी हम रजत जयंती के कार्यक्रम कर रहे हैं। 2000 में राज्य बना, 25 वर्षों में हमने उसमें क्या क्या प्रगति की है, उन सारे विषयों पर विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के अंदर एक व्यापक चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने एक एक विषय पर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया, हमारी आगामी नीतियाँ क्या उसको उन्होंने सदन के अंदर बोला है। और मैं कह सकता हूँ कि आज 25 वर्षों के बाद उत्तराखंड के अंदर एक हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। जहाँ सड़कों का जाल गाँव तक गया है, हर घर में बिजली पहुँची है, हर घर में पानी है, हर परिवार के पास आज गैस का चूल्हा है, हर मूलभूत सुविधाएं जो है उसको देने का काम हुआ है। अटल आयुष्मान कार्ड ने गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। ये सारे विषय जो है वो अभी तक की वो प्रक्रियाओं के पक्ष से जिनको लागू किया, उसमें धर्मांतरण का कानून था, नकल विरोधी सख्त कानून आया है, दंगा विरोधी कानून आया है, बहनों के लिए 33% क्षेत्रीय आरक्षण आया है, 10% उत्तराखंड आंदोलन आरक्षण है। ये सारे कार्य हुए। भविष्य की जो हमारी सीढ़ी होगी वो उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाना रहेगा। हमारे चारों धाम उत्तराखंड के आज बड़ी संख्या में वहाँ यात्री पहुँच रहे हैं। मानस खंड क्षेत्र में भी जो हमारे पर्यटक स्थल है उनका विकसित किया गया। प्रधानमंत्री जी का पिथौरागढ़ का दौरा उस क्षेत्र के अंदर और आदि कैलाश तक के दर्शन का एक रास्ता सुलभ हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ प्रारंभ किया है। सारे विकास की योजनाएं, इनको भविष्य और कैसे हम अधिक से अधिक गति देकर अपनी आर्थिकी बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हमारा काम होगा। किच्छा विधानसभा में आपके पास उपलब्धियों के लिए बहुत कुछ है, फिर भी क्या कारण रहता है कि विधानसभा चुनाव आप हारते हैं, लोकसभा चुनाव नहीं जाते? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ तत्कालिक अलग प्रकार की होती है, इसलिए मैंने कहा ना, इस बार हम लोग पहले से ही क्या रणनीति रहेगी आप बता रहे हैं। हम रणनीति बूथ पर केंद्रित होती है, बूथ जीतना ही हमारा लक्ष्य है। और मैं इस बार विश्वास को कह सकता हूँ कि हम उत्तराखंड को सारी विधानसभा जो पिछले जीत नहीं पाए थे, उन सबको जीतने के लिए हमारा कार्यक्रमों की नीति हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, आपको लगता है कि 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत से क्या बीजेपी सत्ता में फिर से दोबारा आएगी? देखिए, जनता का जनादेश जो अभी तक आया है उसको समझना पड़ेगा। हम देखिए, जितने बाई इलेक्शन में हम लोग जीते हैं, लोकसभा की 5 सीटें हम जीते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायत, सारे क्षेत्रों में जो जनता का जनादेश मिला है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा बिहार की ओर चलते हैं। क्या आपको लगता है अभी जो पोलिंग जो हो रहा है 140 के लगभग हो रहा है, फिर से क्या एनडीए फिर सरकार बनाएगी बिहार में? देखिए, अब तो बिहार के जितने मीडिया का जो तंत्र है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें तय है कि फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा एक पूरा सर्वे आने वाला, जैसे आप रिजल्ट खुलेगा उस दिन आप देखेंगे कि जो बात मोदी जी कहते हैं, जो बात अमित शाह जी के द्वारा कही जाती है, वही परिणाम में रिजल्ट में आती है और वही रिजल्ट बिहार में आने वाला है।